आज दिल्ली एनसीआर में छाया है जबरदस्त कोहरा। आज भी दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड है। आज भी दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। नोएडा में शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। गाजियाबाद में भी शीतलहर और कोहरे का प्रकोप दोनों ही देखने को मिल रहा है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। इसी के साथ साथ ठंड है, शीतलहर को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। बाहर जीरो विजिबिलिटी है, तो वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों से ये अपील की जा रही है कि ऐसे वक्त में जब भी आप अपने घरों से बाहर निकले तो धीरे चले, क्योंकि होता क्या है कि दिखता नहीं है कि आगे क्या है और एक्सीडेंट्स का खतरा जो है ऐसे में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर विजिबिलिटी जीरो है, बिल्कुल कम है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोहरे का कोहराम जो है वो लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड भी है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कई ऐसे इलाके जहां पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भी जीरो विजिबिलिटी है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। कई ऐसे इलाके जहां पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। नोएडा में शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में भी यही हाल है। शीतलहर और इसी के साथ साथ कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यानी कि दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, हर जगह कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद ही कम है, बिल्कुल जीरो है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, जीरो विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। और वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों से यही अपील की जा रही है कि ऐसे समय में आप भी जब भी घर से बाहर निकले आराम से चले, क्योंकि आपको नजर नहीं आता कि आगे क्या है और एक्सीडेंट्स का खतरा जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। तो बड़े अपडेट, बड़ी जानकारी, एक तरफ ठंड तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। तो वहीं बाहर विजिबिलिटी बेहद ही कम है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, विजिबिलिटी बेहद ही कम है, कड़ाके की ठंड है। और ये अलग अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं, मुंबई की दिखा रहे हैं, नोएडा की दिखा रहे हैं, गाजियाबाद की दिखा रहे हैं, कैथल की दिखा रहे हैं और करनाल की दिखा रहे हैं। 6 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की इस वक्त दिखा रहे हैं। और देखिए, हर जगह यही हाल है, कड़ाके की ठंड है और बाहर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली से लेकर के हरियाणा और हरियाणा से लेकर के मुंबई तक यही हाल है। हर जगह विजिबिलिटी बेहद कम है कोहरे की वजह, कड़ाके की ठंड है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में देखिए, जीरो विजिबिलिटी, मुंबई में भी यही हाल, जीरो विजिबिलिटी, नोएडा का भी यही हाल, गाजियाबाद का भी, कैथल का भी और करनाल का भी यही हाल है। दिल्ली एनसीआर से लेकर के हरियाणा तक हर जगह कड़ाके की ठंड है और कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ी हुई है। 6 अलग अलग तस्वीर मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले 1-2 दिनों तक आपको कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है और कोहरे का कोहराम भी इसी तरीके से जारी रहेगा। कई ऐसे इलाके आज जहां पर विजिबिलिटी जीरो है, बेहद ही कम है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे समय में आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले आराम से चले, धीरे चले, क्योंकि एक्सीडेंट्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कड़ाके की ठंड है और इसी के साथ साथ बाहर विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली की तस्वीर, मुंबई की तस्वीर, नोएडा की तस्वीर, गाजियाबाद, कैथल और करनाल, दिल्ली एनसीआर से लेकर के हरियाणा तक यही हाल है। जीरो विजिबिलिटी है, कड़ाके की ठंड है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और ऐसे में बीमार पड़ने का भी खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ाके की ठंड है, एक तरफ ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो जारी है, तो वहीं कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। बाहर विजिबिलिटी कम है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें, दिल्ली की तस्वीर, मुंबई की तस्वीर, नोएडा, गाजियाबाद, कैथल, करनाल, हर जगह यही हाल है। बाहर कोहरे का कोहराम, विजिबिलिटी बेहद ही कम है, जीरो विजिबिलिटी है, कुछ नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में एक्सीडेंट्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
तो आराम से चले, धीरे चले। प्रशासन की तरफ से भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि कोहरे के समय में, जीरो विजिबिलिटी के समय में जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, धीरे चले, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें ताकि एक्सीडेंट्स का खतरा ना हो। तो ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली की, मुंबई की, नोएडा की, गाजियाबाद की भी यही तस्वीर सामने आई जहां पर विजिबिलिटी बेहद ही कम है, कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। कैथल की भी यही तस्वीर है, करनाल की भी यही तस्वीर है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। एक तरफ कड़ाके की ठंड है और वहीं दूसरी तरफ जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां जो है बढ़ी हुई है। बाहर विजिबिलिटी बेहद कम है, कड़ाके की ठंड है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी कोहरे को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ ठंड को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 दिनों में भी प्रकोप जारी रहेगा, ऐसे समय में बच के रहें और साथ ही साथ जब भी आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि शून्य विजिबिलिटी है, तो ऐसे में धीरे चलने की कोशिश करें। तो कोहरे का कोहराम जो है वो लगातार जारी है। उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में सुबह कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई है। विजिबिलिटी कई जगहों पर कम रही, वहीं कुछ इलाकों में साफ मौसम देखा गया। पिछले 4 दिनों की शीतलहर के बाद शुक्रवार को लोगों को राहत मिली, लेकिन दोपहर में भी ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का एहसास बना रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक शीतलहर की संभावना कम बताई है। हालांकि घने कोहरे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, यानी कि ठंड का प्रकोप जारी है। और इसी के साथ साथ बाहर कई ऐसे इलाके जहां पर विजिबिलिटी बेहद ही कम है, जीरो विजिबिलिटी के साथ दिन की शुरुआत हुई है कोहरे की वजह से, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से भी इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में भी आपको राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कड़ाके की ठंड है और साथ ही साथ कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम है, तो लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। एक तरफ ठंड तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। राजधानी दिल्ली में ऊपरी दिल्ली के कुछ इलाकों की जो दिन की शुरुआत है वो आज कोहरे से हुई। कुछ जगह कोहरा ज्यादा तेज है तो कुछ जगह थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये बख्तावरपुर गांव है और कोहरा अभी भी ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि सुबह बहुत ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है वैसे वैसे ये कोहरा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार दिल्ली में जो शीतलहर चल रही है उसके चलते प्रचंड सर्दी है और लोगों की ठंड जो है वो बंद नहीं हो रही और लोग परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग द्वारा बताया गया कि दिल्ली में आज जो शनिवार का दिन हुआ, जो सुबह होगी, उसमें कुछ इलाकों के अंदर दिन निकलते ही कोहरा जरूर दिखाई देगा, लेकिन आज इस कोहरे में कहीं ना कहीं घुटन महसूस हो रही है। फॉग और स्मोक दोनों का संगम इसमें महसूस किया जा रहा है और साथ ही राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है उससे कामकाज पर तो फर्क पड़ ही रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत की बात यह है कि जैसे ही 11 बजे के बाद दिन निकलता है तो धूप जरूर निकलती है और उससे कहीं ना कहीं जो ठंड का असर है वो थोड़ा कम जरूर हो जाता है। आपको बता दें, आज अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। लेकिन अभी भी शीतलहर का जो सिस्टम है वो लगातार जारी है। नसीब अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। तो बाहर विजिबिलिटी बेहद ही कम है, कड़ाके की ठंड है, लोगों की वजह से परेशानियां बढ़ी हुई। वहीं प्रदूषण की भी मार लोग झेल रहे हैं। तो एक तरफ प्रदूषण है, दूसरी तरफ कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रिया हमारे साथ लाइव कनेक्ट करिए नोएडा से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रिया, अगर बात कर ले नोएडा की तो क्या कुछ हालात है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और कोहरे को लेकर के भी क्या कुछ हालात है, जरा वहां की तस्वीरें हमें दिखाइएगा। हेलो प्रिया, आवाज आ रही है आपको? तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद ही कम है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है, वाहन चालकों की परेशानियां बढ़ी हुई है। प्रशासन की तरफ से भी लोगों से ये अपील की जा रही है कि जब भी आप ऐसे समय में घरों से बाहर निकले तो आराम से चले, धीरे चले, क्योंकि एक्सीडेंट्स का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ठंड, और ठंड
जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। दिल्ली की तस्वीर, मुंबई की तस्वीर, नोएडा की तस्वीर, गाजियाबाद की तस्वीर, कैथल की तस्वीर, करनाल की तस्वीर। लगातार हर जगह पर विजिबिलिटी कम है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है, वाहन चालकों की परेशानियां बढ़ी हुई है। एक्सीडेंट्स का खतरा ऐसे में बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे समय पे आराम से चले, धीरे चले। प्रशासन की तरफ से भी लोगों से ये अपील की जा रही है कि अगर जीरो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी बेहद कम है, तो आराम से चलने की कोशिश करें। अगर समय लेकर के घर से निकले, क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट्स का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि होता क्या है कि आपको नज़र नहीं आता आगे क्या है, और ऐसे में एक्सीडेंट्स हो सकता है, तो आराम से चले, धीरे चले। अलग अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर, मुंबई की तस्वीर, नोएडा की तस्वीर, गाजियाबाद की तस्वीर, कैथल की तस्वीर और करनाल की तस्वीर। ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रिया शर्मा हमारे साथ नोएडा से लाइव कनेक्ट करें, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रिया, अगर बात करें नोएडा की, तो क्या कुछ हालात है ठंड को लेकर के, और साथ ही साथ विजिबिलिटी कैसे, ये भी जरा हमारे दर्शकों को एक बार दिखाइएगा। बिल्कुल सोनाली, देखिए ठंड की बात करें तो आज सुबह से ही जो है कोहरा छाया हुआ है। और राजधानी दिल्ली की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, फिलहाल मैं ये नोएडा की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है। और आज सुबह से ही कई इलाके ऐसे हैं जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगी चारों तरफ की ये तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से कोहरा छाया हुआ है और जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात में वाहन चालकों की करूं तो सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो वाहन चालकों को होती है, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कहीं ना कहीं प्रदूषण देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ ठंड की मार भी अब लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर IMD की तरफ से अनुमान जताया गया था आने वाले दिनों में इस तरीके से कोहरा छाया हुआ नजर आएगा और ठंड देखने को मिलेगी, और वो देखने को भी मिला। आज सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है और अब लोगों को इंतजार ये है आखिर कब सूरज देवता प्रकट होते हुए नजर आएंगे या फिर इसी तरीके से कोहरा देखने को मिलेगा। IMD ने कहा है कि आने वाले 2 दिन और ऐसे होंगे जो ठंड की प्रकोप देखने को मिलेगी और इस तरीके से कोहरा देखने को मिलेगा। और सोनाली, बात की जाए शीतलहर भी उसी तरीके से चल रही है। शीतलहर की वजह से ही ठंड का एहसास है। बात पहाड़ी इलाकों की जाए तो वहां पर लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है, उसका असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और आज लगातार सुबह से ही ये कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल एक ही है, एक तरफ देखें सोनाली प्रदूषण है, तो दूसरी तरफ देखा जाए कोहरा देखने को मिल रहा है। अब इससे राहत मिलेगी या फिर इसी तरीके से कोहरा छाया हुआ नजर आएगा, क्योंकि IMD ने साफ तौर पर कहा है आने वाले कुछ दिन ऐसे होंगे कि ठंड का प्रकोप और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसी तरीके से कोहरा भी नजर आएगा। ये तस्वीरें हम देखें तो विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है, जिससे अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं तस्वीरें दिखाऊं तो सोनाली, फिलहाल मैं नोएडा में मौजूद हूं और थोड़ी सी दूरी पर जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है और विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। और सबसे बड़ा सवाल एक ही हो जाता है, जब विजिबिलिटी कम होती है तो वाहन चालकों की जो है वाहनों पर सीधे तौर पर ब्रेक लग जाती है और ब्रेक लगना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, जिससे वाहन चालक काफी परेशान होते हैं और एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे, वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, तो जल्दबाजी ना करें, समय लेकर अपने घर से निकले और अपनी गाड़ी को बिल्कुल आराम से चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि कई खबरें ऐसी सामने आती है जब कोहरा देखने को मिलता है हादसे भी होते हैं, तो आप सतर्क रहिए और सावधानी से अपने वाहन को चलाइए, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो चुकी है और शीतलहर भी चल रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां लोग स्ट्रीट लाइट्स जो है वो गाड़ी की लाइटों की मैं बात करूं तो रात के समय पर इस्तेमाल करते थे, वहीं अब हेडलाइट की बात की जाए तो ये लाइट्स जो है अब दिन पर ही लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई है। बिल्कुल प्रिया, विजिबिलिटी बेहद कम है और इसी के साथ साथ ठंड की मार भी लोग झेल रहे हैं। विजिबिलिटी कम है जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और वहीं तीसरी तरफ प्रदूषण देखने को मिल रहा है, यानी कि नोएडा वासियों की लगातार परेशानी जो है वो बढ़ने को दिख रही है। और इसी के साथ साथ वहां की जो तस्वीरें वो भी दिखाइएगा।
बिल्कुल सोनाली, आपने सही कहा। ठंड के साथ साथ अब प्रदूषण की मार भी लोग झेल रहे हैं। बात हम नोएडा की करें तो नोएडा जो है दिल्ली से अटैच है, सटा हुआ है, एनसीआर का इलाका है। यहाँ पर पॉल्यूशन दिल्ली के बराबर ही देखने को मिलता है। जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 300 प्लस है तो कई ऐसे हैं जहाँ पर 400 प्लस AQI बना हुआ है। बिल्कुल प्रिया, लगातार आखिर कब इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी? जी, लगातार परेशानी तो बढ़ी हुई है और साथ ही साथ वहाँ की जो तस्वीरें हैं प्रिया वो ज्यादा से ज्यादा दिखाए, क्योंकि ऐसे में लोगों का ये जानना जरूरी है कि बाहर विजिबिलिटी कम है। जब भी आप अपने घरों से बाहर निकले तो आराम से चले। बिल्कुल सोनाली, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। मैं अपने सहयोगी को कहूंगी वो तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से कोहरा देखने को मिल रहा है। और ये कोहरा जो है केवल नोएडा में ही नहीं, आज देश भर में कई हिस्सों में छाया हुआ है। बात मैं राजधानी दिल्ली की करूं या फिर हरियाणा की करूं या फिर उत्तर प्रदेश की करूं, हर जगह जो है कोहरा इसी तरीके से छाया हुआ है। बात मुंबई की जाए, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है, सीधे तौर पर खतरा वाहन चालकों को हो जाता है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से रफ्तार पर ब्रेक लगती है और ब्रेक लगना बेहद जरूरी हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऑन द टाइम अपने घर से बाहर निकलते हैं कि ऑफिस का टाइम है, उससे कुछ टाइम पहले निकले। जो रोजमर्रा की मैं बात करूं दिनों की, उसी अनुसार वो इस कोहरे के टाइम पर भी निकलते हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगी, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपसे अपील करता है कि आप थोड़ा समय पहले लेकर निकले, क्योंकि कोहरा ज्यादा है। और अपने वाहन को जितना आप धीरे चला सके उतना धीरे चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी कम है और सुबह की बात की जाती है, इतना ट्रैफिक भी नहीं दिखता है। तो जिस वजह से लोग बहुत स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाते हैं, तो आप बिल्कुल अपनी गाड़ी को आराम से चलाइए और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोहरा देखने को मिल रहा है। एक तरफ कोहरा है, दूसरी तरफ ठंड है, तीसरी तरफ प्रदूषण है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य होती हुई नजर आ रही है। और सोनाली, बात की जाए, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। ये फिलहाल हम नोएडा की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ठीक है प्रिया, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ राजू राज भी बने हुए हैं दिल्ली से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजू, अगर बात करें दिल्ली की तो क्या कुछ हालात है वो भी बताइएगा और तस्वीरें भी वहां से दिखाएगा, क्योंकि बाहर विजिबिलिटी कई ऐसे इलाके जहां पर शून्य विजिबिलिटी है। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले बता दूं कि दिल्ली पर ट्रिपल अटैक है। सबसे पहले आप बात करें कोहरे की, विजिबिलिटी काफ़ी कम है, कहीं 10 मीटर, कहीं 100 मीटर, कहीं 0 विजिबिलिटी पहुंचे। इस वक्त मैं हूं रिंग रोड पर शांति स्तूप के पास और यहां भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि धीरे धीरे ये कोहरा और भी बढ़ता जा रहा है। और कोहरे की वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, कई दफ्तरों में छुट्टी होती है, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब भी आप गाड़ी चलाएं तो निश्चित तौर पर आप जो डीपर है उसको जला के चले और गाड़ी की जो डीपर लाइट है उसे चला के चले, गाड़ियों की रफ्तार कम रखे। ये तो हुई कोहरे की मार। जहाँ तक ठंड की बात है कि आज राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तापमान भी काफ़ी कम देखा गया। जो न्यूनतम तापमान है 6.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो काफ़ी कम है। इसके अलावा बात करें पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन में दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के करीब पहुंच गया, यानी कि जो खतरनाक स्तर तक पहुंचा हुआ है। और राहत की बात भी आप बता देना चाहूँगा कि चूंकि हवा बह रही है, हवा बहने से क्या होता है कि जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होता है, तो ये एक राहत की बात है। लेकिन मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों यानी 4 से 5 दिनों तक राजधानी दिल्ली में यूं ही कोहरे का सितम रहेगा। पूरा दिल्ली एनसीआर सफ़ेद चादर में लिपट चुका है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन परेशानी उन लोगों के लिए है जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें सांस की समस्या है। वो अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो घर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए काफ़ी खतरनाक है। अगर घर से निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें। तो राजधानी दिल्ली में ट्रिपल अटैक है ठंड का। ठंड की वजह से तापमान भी है, पॉल्यूशन भी बढ़ा हुआ है और कोहरे का सितम लगातार जारी है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। तो लोगों के से अपील है कि वो सावधानी बरतें और सावधानी के साथ ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि कोहरे की वजह से कई इलाकों में एक्सीडेंट की भी खबरें आई हैं कि जहां पर गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई है। तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन राजधानी दिल्ली में जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट है। ये 6.2 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है और कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब है लोगों के लिए जो ठंड में घर से निकलते हैं काम करने के लिए।
जी राजू, बिल्कुल ट्रिपल अटैक है, क्योंकि एक तरफ प्रदूषण देखने को मिल रहा है, ठंड की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और अब बाहर विजिबिलिटी बेहद ही कम है। प्रशासन की बात करें राजू, तो क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूषण को लेकर के, क्योंकि आज कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 400 की पार है और इसी के साथ साथ ठंड को लेकर के और कोहरे को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, वो भी जरा बताइएगा। देखिए, कोहरे को लेकर मौसम विभाग तरफ से अलर्ट जारी किया गया और बताया गया है कि आने वाले दिनों में और कोहरे का सितम लगातार जारी रहेगा, कोहरा रहेगा और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठंड की बात करें कि तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और तापमान में काफ़ी गिरावट है और कुछ दिनों तक ऐसे, चूँकि पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से उसका सीधा असर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर, यानी मैदानी इलाकों में जहाँ पर खुला है वहाँ पर ठंड का असर सबसे ज़्यादा है। बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासनिक स्तर पर चूँकि पहले ग्रेड 3 लागू था, उसे हटा दिया गया था चूँकि पोल्यूशन का स्तर में थोड़ा कमी आई थी और एक बार फिर से कई इलाकों में जो प्रदूषण स्तर है वो 400 से पार कर गया है। तो हो सकता है कि सरकार कुछ सख्त कदम उठाए। अब देखना होगा, चूँकि 26 जनवरी का टाइम है और देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है, जहाँ पर पोल्यूशन को लेकर चूँकि साफ सफाई का भी लगातार यहाँ पर चल रहा है और यहाँ भी तस्वीरें देखिए, सड़कों पर जो डस्ट है उसे हटाने का भी काम लगातार जो एजेंसी हैं, सिविक एजेंसियां, उनके द्वारा किया जा रहा है। और जो अब देखना होगा कि सख्त कदम में क्या एक बार फिर से ग्रेड 3 राजधानी दिल्ली में लगेगा, लेकिन फिलहाल जो मौसम का सितम है वो लगातार जारी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। जी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।